दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीवित पुत्रिका के बारे में। इस बार शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को जीवित पुत्रिका व्रत है। 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 में अष्टमी तिथि शुरू होगी और 7 अक्टूबर को 8:08 पर अष्टमी तिथि खत्म होगी और उसी समय हम लोग पारण करेंगे। जितिया व्रत का नहाय खाए 5 अक्टूबर को होगा, क्योंकि उसी दिन सप्तमी तिथि है। तो दोस्तों, आज मैं दो कथा लेकर आई हूँ, एक चिलसियारिन की और दूसरी जीवित वाहन की, क्योंकि जितिया व्रत के दिन यह कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये कथा हर स्त्री को जरूर सुननी चाहिए। अगर मुझसे ये कथा कहने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे सखी, बहन या बेटी समझकर जरूर माफ़ कर दीजिएगा, इतनी तो उम्मीद रखती हूँ। सुनते हैं जितिया व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कालिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? यह आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए और वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोती हुई कहती थी, हाय रे हाय, माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमितवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए, उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बुढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राज के वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से गाँव वालों को बहुत
कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उसी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि उस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने सखी के साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और किसी एक चिल्हिन ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा में बैठकर उस चिल्हिन ने अपने उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्हिन किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई। वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसे इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्हिन बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ और चिल्हिन छोटी बहन दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसलिए बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी उनके मंत्री के साथ गृहपत्य अग्नि के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए। सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डाला। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रयोग किए कि मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेश कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मर जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्हिन थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। और राजरानी, अब भी तुम इस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्री संपूर्ण चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो वे बुद्धिपूर्वक यह व्रत को जीवित पुत्र का व्रत को करें। इस तरह से जीवित पुत्री का व्रत कथा समाप्त होती है। सभी बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और गलती के लिए क्षमा करना। धन्यवाद।